Hello everyone, welcome back to my another video. In this video we will discuss HTML elements क्या होते हैं, attributes क्या होते हैं and inline styling हम कैसे कर सकते हैं. इसके अलावा images कैसे हम वेब पेज पे लगा सकते हैं, links कैसे बना सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, क्योंकि मल्टीपल पेजेस पे भी हम आगे हम काम करेंगे तो ये चीज़ें आनी चाहिए. इसके अलावा हम विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लेते हैं. उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं कि उसमें सिंटैक्स हाईलाइटिंग हो जाती है, ऑटोमेटिकली किसी भी आईडीई में हो जाती है. उसके अंदर काफ़ी एक्सटेंशंस होती हैं जो हम यूज़ करेंगे आगे, और बिल्ट इन स्निपेट्स आपको मिल जाते हैं और फास्ट कोडिंग आप उसके ऊपर कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग विंडोज़ नोटपैड. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओके, सो हम code.visualstudio.com पे आ जाते हैं. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. यहाँ आप देख सकते हैं कि डाउनलोड फॉर विंडोज़ आ रहा है. मैक ओएस के लिए भी अवेलेबल है, लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है. सो आप किसी भी ओएस को यूज़ कर रहे हैं, आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं इसको. आप बस जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली. मेरे पास ही डाउनलोडेड है. सो हम डायरेक्ट सेटअप पे चले जाते हैं. And setup is currently okay, it's already running. So yeah, here it is. सेटअप में आपको एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लें, नेक्स्ट कर लें. ये कुछ रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं. अगर आपको डेस्कटॉप पे आइकन दिखाना है तो उसको चेक कर दें, वरना अनचेक कर दें. और ये सारी ऑप्शनल हैं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं. देन नेक्स्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट देन इंस्टॉल. मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है. आप इंस्टॉल का बटन दबाएंगे, ये इसकी एक थोड़ी सी लोडिंग चलेगी, 10 मिनट, डिपेंड ऑन योर पीसी. 1 मिनट की भी हो सकती है और कुछ सेकंड्स की भी हो सकती है. एंड जैसे ही ये इंस्टॉल होगा, फिनिश का बटन आ जाएगा. उसके बाद आप इसको लॉन्च कर सकते हैं डेस्कटॉप पे. अगर आपने आइकन बनाया है तो वहाँ से भी, वरना आप स्टार्ट मेन्यू से इसको लॉन्च कर सकते हैं. ओके, सो आपने VS कोड इंस्टॉल कर लिया है. अब हम यहाँ से वही फ़ाइल खोल लेते हैं जहाँ हमने लास्ट वीडियो में काम किया था. फ़ाइल खोलने के लिए आप यहाँ से फ़ाइल में जाके ओपन फोल्डर और ओपन फाइल दोनों कर सकते हैं. मैं ओपन फाइल कर लेता हूँ एंड ये VS के फोल्डर में मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है. मैं यहाँ से इस फाइल को खोल लेता हूँ. ये हमारी फ़ाइल खुल गई जिस पर हमने लास्ट वीडियो में काम किया था. अब इसके अंदर देखें कि पूरा फोल्डर ही आ गया है यहाँ पे. इसको आप कोलैप्स कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं. ये इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. ये एक्सप्लोरर है हमारा. यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स शो हो रहे होंगे. एंड बाकी चीज़ें हम आगे जाके सीखेंगे क्या है डिटेल में. बट ये एक्सटेंशन का पार्ट मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ से अब इसमें ना काफ़ी सारी एक्सटेंशंस होती हैं, एड ऑन्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं काफ़ी चीज़ें करने में. लाइक हर लैंग्वेज की आपको सिंटैक्स हाईलाइट करने हैं, सजेशंस चाहिए, तो उसकी यहाँ से आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं. अभी हम इसके अंदर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं लाइव सर्वर की. ओके, जब आप ये इंस्टॉल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो. एंड ये हमारे पास इंस्टॉल हो गई है. डन. ओके, तो अब ये फ़ाइल, ये मैं एक दफ़ा आप लोगों को पूरा समझा चुका हूँ कि इसमें हमने क्या किया था. HTML की फ़ाइल बनाई थी, टैग खोला था, बंद किया था, हेड खोला था, हेड का टैग बंद किया था, उसे एक टाइटल दिया था होम पेज का. बॉडी हमने लिखी थी और उसके अंदर हमने H1, H2, H3, H4 प्रिंट कराए थे. एंड हमने उसका डिफरेंस देखा था. एक दफ़ा इसको दोबारा गो लाइव कर देता हूँ मैं आपको. राइट कॉर्नर पे देखें, आपको राइट बॉटम पे आपको एक और बटन नज़र आ रहा होगा गो लाइव का. जब व्हेन यू क्लिक ऑन दैट तो ये आपको खोल देगा. लेट मी स्विच. ओके, सो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे पास यहाँ पे ये फाइल लोड हो गई है. एंड अब हम इसमें थोड़ा सा स्टाइलिंग देख लेते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं. हम P के अंदर, फॉर एग्जांपल P सबसे छोटी हेडिंग होती है या सबसे छोटा टेक्स्ट होता है. जब भी हमें सबसे छोटा टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट लिखना होता है तो हम P यूज़ करते हैं ना, पैराग्राफ. सो अगर हम चाहें कि हम P का टैग ही यूज़ करें, लेकिन हम चाहें कि जो उसका साइज़ हो वो H1 से भी बड़ा हो, लाइक फॉन्ट साइज़ उसका H1 से भी बड़ा हो, तो हम उसको, ये CSS से पॉसिबल है. हम यहाँ पे इसके अंदर एक स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड करते हैं P के टैग के अंदर. ये जो हमने P का टैग खोला हुआ है और इसी के अंदर मैं स्टाइल लिख रहा हूँ. ये देखें, विजुअल स्टूडियो कोड का फ़ायदा ये होता है कि लाइक मैं सिर्फ लिख रहा हूँ और वो मुझे आगे खुद सजेशन दे रहा है. नोटपैड पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती. दैट्स वाई हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं. और अब मैं यहाँ पे इसको एंटर कर देता हूँ स्टाइल को. इसने मुझे स्टाइल के अंदर CSS लिखने के लिए जगह दे दी है. मैं डबल कोटेशंस के अंदर CSS लिख सकता हूँ. नाउ मैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ़ॉन्ट
फॉन्ट साइज़ हम इसका CSS की प्रॉपर्टी है जो हम यूज़ कर रहे हैं इसका साइज़ बड़ा करने के लिए, एंड देन कॉलन, एंड फिर हम आगे अपनी वैल्यू लिखते हैं कि हम कितनी बड़ी करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम करते हैं इसको 50 पिक्सल्स। तो आप सबको पता है मॉनिटर हमारे पिक्सल्स में होते हैं, तो हम अभी पिक्सल्स में ही इसको साइज़ दे रहे हैं। इसमें बहुत सारी और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पिक्सल्स के अलावा भी हम दूसरी चीज़ों में भी आगे देखेंगे कि हम कैसे कैसे इसका साइज़ इसका सेट कर सकते हैं परसेंटेज में और दूसरी चीज़ों में रिस्पॉन्सिव करने के लिए। इसके बाद जब आपने इसको साइज़ डिफ़ाइन कर दिया, वह उसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू आपने डिफ़ाइन कर दी, देन आप इसको सेमीकोलन से बंद करेंगे। उसके बाद आप इसको सेव कर लेते हैं। ओके, सो ये देखें, ये हमारे पास दिस इज़ पैराग्राफ जो है वो हेलो वर्ल्ड से भी बड़ा आ रहा है। ओके, सो अब हमने इमेज शो करानी है, तो हम इमेज के लिए भी हमारे पास HTML का एक टैग मौजूद है img, एंड उसके लिए हमें एक इमेज भी चाहिए होगी। वो इमेज मैंने डाउनलोड करके हमारे फोल्डर में रख दी है ऑलरेडी, जो मुझे शो करानी है। इसका नाम है, मैं आपको फोल्डर में दिखा देता हूँ, इट्स 123.png, मतलब लाइक ये PNG की फ़ाइल है, एंड 123 इसका फ़ाइल नेम है, ये इमेज है। अच्छा, PNG वैसे रिकमेंडेड नहीं होती वेबसाइट पर लगाने के लिए। आप JPEG यूज़ करें अनटिल अनलेस कि आप चाह रहे हैं कि वेबसाइट पे जो इमेज लगा रहे हैं उसका बैकग्राउंड ना हो, तब आपको ऑब्वियसली PNG ही यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन JPEG का फ़ायदा ये होता है कि वो कंप्रेस हो जाती है और आपके पास जो लोडिंग टाइम होता है आपके वेब पेज का वो कम से कम होता है। सो इमेज का टैग के लिए हम इमेज का टैग लिख लेते हैं, एंड देन इसके अंदर हमें एक एट्रीब्यूट देना होगा सोर्स का। हमें इसे बताना होगा सोर्स से कि हम फाइल पाथ हमारी क्या होगी। अभी हम इसी फोल्डर में हैं, तो हम जस्ट फाइल का नाम दे देंगे 123.png, ठीक है। एंड इसको हम बंद कर देंगे, सेव कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। ओके, सो ये मेरे पूरे पेज पे ही आ गई है क्योंकि फाइल इसकी ये इमेज बहुत बड़ी है। तो इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं ताकि हम इस इमेज को देख सकें। उसके लिए हम इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था, हम स्टाइलिंग के लिए इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ करेंगे CSS। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टाइल का टैग खोलेंगे। अब यहाँ हम सारी अपनी CSS लिख सकते हैं। हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि इसकी विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए। विड्थ हमने इसको बोला इसकी विड्थ होनी चाहिए 100 px। ओके, एंड सेव कर लेते हैं हम। ओके, सो आप लोगों ने देखा कि इसने इमेज यहाँ पे शो करा दी है, और विड्थ हमने इसकी 100 px दी थी, हाइट इसने ऑटो ले ली है। अब आप ये देखें कि अब हम ये देखते हैं कि अगर ये इमेज इस फोल्डर में नहीं होती, किसी और फोल्डर में होती, तो वो हम किस तरीके से देख सकते थे। तो हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं। यहाँ पे ये जो आप प्लस आइकन्स देख रहे हैं, इसमें आप यहाँ से फ़ाइल बना सकते हैं, यहाँ से फ़ोल्डर बना सकते हैं। आपको अलग से जाके फ़ाइल एक्सप्लोरर से चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ ही पे हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं एसेट्स का। एसेट्स, आप जब भी कोई टेम्पलेट वगैरह भी अगर इंटरनेट से उठाएंगे तो उसमें एसेट्स का फ़ोल्डर होता है, जिसके अंदर हम सारी इमेजेस वगैरह जितना मीडिया फाइल्स होती हैं वो वहाँ पे रखते हैं। और मैं इस PNG की फ़ाइल को मूव कर देता हूँ हमारे एसेट्स के अंदर। सो ये हमने एसेट्स में मूव कर दिया। अब अगर मैं ये अभी हमने कोड चेंज नहीं किया है, तो अभी हम कोड जाके देखते हैं कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आया हुआ है कि उसे कुछ पता ही नहीं कि क्या इमेज है, उसे मिल नहीं रही है उसकी फ़ाइल पाथ पे जो हमने दी हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जहाँ से अच्छा, हमने एक गलती और की थी इसके अंदर। हमने इसके अंदर ऑल्ट टैग यूज़ नहीं किया था, जो SEO के लिए काफ़ी रिकमेंडेड होता है। तो हम यहाँ एक ऑल्ट टैग दे देते हैं। ये इसलिए होता है कि अगर इमेज अपनी सोर्स पे ना मिले या किसी वजह से लोड ना हो सके, तो वहाँ पे क्या शो होना चाहिए कि हमें पता हो कि किस चीज़ की इमेज है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ब्लू इमेज फॉर एग्जांपल, सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे अब शो हो रहा है कि ये ब्लू इमेज थी यहाँ पे, जो अभी शो नहीं हो रही है। इसका मतलब है वो या तो करप्ट हो गई है सोर्स फाइल, या लोकेशन पे नहीं है जहाँ पे होना चाहिए था। तो अब हम इसका पाथ चेंज करके देखते हैं। अभी हमने लिखा था 123.png। अब हम इसके आगे इसको पहले हटा देते हैं, फिर हम इसको शुरू से लिखते हैं कि आपको पहले एक फ़ोल्डर एक्सेस करना है। फ़ोल्डर का नाम है एसेट्स, एंड
एसेट्स के बाद हम इसके अंदर फोल्डर के अंदर चले जाते हैं स्लैश से, एंड वहाँ पे हम अपनी फ़ाइल का नाम ले लेते हैं। ये ऑटो सजेस्ट भी कर रहा है मुझे, विजुअल स्टूडियो का यही फ़ायदा है। अब हम सेव कर लेते हैं एंड यहाँ पे इसने इमेज हमारी दोबारा हटा ली और वो ऑल टैग्स नहीं दिखा रहा हुआ हमें। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि हम इन लिंक्स इस टेक्स्ट के ऊपर और इस इमेज के ऊपर लिंक कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए हम पहले 1-2 पेजेस भी क्रिएट करेंगे। हम विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाते हैं यहीं प्लस फाइल के ऑप्शन से, एंड इसको हम ऑप्शन देते हैं, इसको हम नाम देते हैं पेज 1। इसको हम कॉन्टैक्ट दे देते हैं फॉर एग्जांपल, एंड contact.html डन। नाउ अब हम इसके अंदर हमारा जो HTML वाला कंटेंट है हम वो पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको हम दे देते हैं हेडिंग H1 में दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। ओके, एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं अब मैं सिर्फ इसको भी मैं इस पेज को भी मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको कि हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये अभी आप देख रहे हैं कि अभी हम index.html हमने एक्सेस किया हुआ है, लेकिन हम सेम फोल्डर के अंदर ही हमारी दूसरी फाइल भी मौजूद है। अगर हमें उसको एक्सेस करना है तो हम इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ से भी सिर्फ कॉन्टैक्ट लिखेंगे जो हमने उसका नाम दिया है और उस फाइल को हम एक्सेस कर लेंगे contact.html। नाउ अब हम ये देखेंगे कि हम किसी लिंक पे क्लिक करने से या किसी टेक्स्ट पे क्लिक करने से कैसे उस फाइल पे जा सकते हैं, उसको रन करा सकते हैं। हम इसके अंदर एंकर का टैग यूज़ करेंगे जिसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को आप लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम पहले नीचे एक टैक्स पे करके देख लेते हैं। हम ए एंकर का टैग खोलेंगे ए से, उसके अंदर हम href का एक एट्रीब्यूट ओपन करेंगे। ये वो जगह होगी जहाँ पे हम उस फाइल को या उस लोकेशन को पाथ देंगे कि कहाँ पे उस पेज को लेके जाना है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ दे देता हूँ contact.html जो हमने अभी भी पेज बनाया है। मैं इस टैग को बंद कर देता हूँ एंड देन इस जगह के अंदर हम यहाँ पे इसका कोई भी टैक्स दे सकते हैं जो भी लिंक टैक्स कहलाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ व्यू कॉन्टैक्ट, सही है। सेव कर लेते हैं और अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखें मेरे पास नीचे लिंक आ रहा है व्यू कॉन्टैक्ट का। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाह रहा था कि ये इमेज के साथ ना आए, ये इमेज के नीचे आए लिंक। तो मैं यहाँ पे एक BR का टैग दे दूँगा। BR हमेशा लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। और अब जैसा कि आपने देखा कि ये इसके नीचे आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि ये और नीचे आए, तो हम इसके अंदर एक और टैग दे देते हैं BR का। ओके, सो नाउ अच्छा अब देखें ये एक लिंक में कन्वर्ट हो गया है व्यू है कॉन्टैक्ट। अब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमें वापस ये हमें contact.html पे ले आया है। हम बैक कर लेते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि और इसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, इसके अंदर हम एक और एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं टारगेट ब्लैंक का, जिसके अंदर अगर हम इसको रखते हैं टारगेट ब्लैंक, सो हमने इसको टारगेट ब्लैंक का टैग एट्रीब्यूट दे दिया। ये क्या करता है, ये डिफरेंस पैदा करेगा कि अगर अब मैं व्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये इसी पेज पे नहीं खोलेगा। इसने मेरे ही पेज पे वो पेज लोड नहीं कराई, ये अलग पेज पे उसने उस पेज को लोड कराया है। सो लास्ट में हम HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। सो इसके अंदर देखें कि ये वही पूरा कोड लिखा हुआ है जो भी हमने यूज़ किया था थोड़ी देर पहले। पैराग्राफ का टैग है, फिर उसके अंदर स्टाइल हमने दिया हुआ है जो कि एट्रीब्यूट है HTML टैग का एक, जो CSS की स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। ये CSS इनलाइन स्टाइलिंग कहलाती है ये। उसके अंदर जो =टू के बाद का जो हिस्सा है वो एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी। अब क्योंकि ये CSS है तो इसके अंदर हमने CSS की प्रॉपर्टी पहले दी है कि हमें करना क्या है, अब पैडिंग देनी है या कलर देना है या फॉन्ट साइज देना है, तो उसका हमने CSS प्रॉपर्टी का नाम लिखा है एंड देन फिर उसको वैल्यू असाइन की है। सेम इसी तरह अगर हम फॉन्ट साइज लेते तो फॉन्ट साइज में भी हम फॉन्ट साइज लिखते एंड उसके आगे उसकी वैल्यू असाइन करते। विदाउट वैल्यू देने के अगर हम कोई वैल्यू नहीं देंगे तो वो ऑब्वियसली एरर देगा। एंड उसके बाद हमने फिर अपना जो हमारा कंटेंट था वो लिखा, दिस इज़ पैराग्राफ एंड देन क्लोजिंग टैग।
ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि ये हमने अभी बहुत जगहों पे यूज़ किया है। एंकर के टैग के अंदर भी हमने href एट्रीब्यूट दिया था एंड उसके आगे फिर उसकी वैल्यू दी थी, एट्रीब्यूट की वैल्यू थी जो भी हमारा URL था या contact.html था। इसी तरीके से हमने इमेज का टैग यूज़ किया था, उसके अंदर भी हमने सोर्स जो है एट्रीब्यूट दिया था एंड उसके अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू दी थी हमने उसकी इमेज की पाथ। सो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी लिंगो आपको समझना ज़रूरी है ताकि आप आगे भी जो है ना हम पूरा कोर्स आपको इजीली समझ में आए। ओके, सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।